एवरीवन और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं हमारी 31 सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल पीपल की सीरीज़ को कंटिन्यू रखने वाली हूँ और आपके सामने सक्सेस सीक्रेट नंबर 27 रिवील करने वाली हूँ। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो पहले उन्हें देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो सीक्रेट नंबर 27 है हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि आपको अपनी इंफॉर्मेशन, अपने मैसेजेस और अपने थॉट्स दूसरों को क्लियरली, सिंपली और एफिशिएंटली कन्वे करने आने चाहिए, यानी कि उन्हें अच्छे से समझाना आना चाहिए, बताना आना चाहिए। तो आप जो भी मैसेज या इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना चाहते हैं, आपको उसे सिर्फ वोकली या वर्बली ही नहीं बल्कि रिटन में भी अच्छे से कन्वे करना आना चाहिए, अच्छे से इन्फॉर्म करना आना चाहिए, अच्छे से बताना आना चाहिए। ये एक ऐसा सीक्रेट है जो कि हर जॉब और हर बिजनेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और ये सक्सेस का भी एक बहुत बड़ा कारण है। अच्छी कन्वर्सेशन का ये भी मतलब है कि आपको अपने आप को डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी अडेप्ट करना आना चाहिए और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन को भी सिंपली बताना आना चाहिए और आपको कॉन्फ्लिक्ट्स को यानी कि लड़ाइयों को रिजॉल्व और अवॉइड करना भी आना चाहिए। हमेशा याद रखिए कि कम्युनिकेशन हमेशा एक से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है, इसलिए हर बार सिर्फ बोलना इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि अच्छे से सुनना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। Open hands, good eye contact, plenty of smiling, good postures and respect for others' personal space. ये कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि हर गुड कम्युनिकेटर्स में होती हैं। गुड कम्युनिकेटर्स हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बॉडी पोस्चर्स भी हमेशा अच्छे होते हैं। जब आप ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होती है तो लोगों को आप में ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है और फिर वो आपको अच्छे से सुनना भी चाहते हैं और आपके साथ काम भी करना चाहते हैं। अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो आपको ये भी देखना होगा कि आपका डिक्शन अच्छा हो, यानी कि किस तरीके से आप चीज़ों को प्रोनाउंस कर रहे हैं, किस तरीके से आप उन्हें बोल रहे हैं। जब भी आप कुछ बोल रहे हो, यानी कि कोई सेंटेंस बोल रहे हो या कोई वर्ड बोल रहे हो, तो हमेशा ट्राई कीजिए कि आप एकदम क्लियर रहें और ऑडिबल रहें, यानी कि आपकी आवाज़ इतनी तेज़ तो होनी ही चाहिए कि वो सबको आसानी से सुनाई दे जाए और समझ आ जाए। और साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि आपको हर चीज़ को बोलते समय एकदम कॉन्फिडेंट रहना है, उसे एकदम फ्लो में बोलना है। तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स रिटन और वर्बली हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम हर सिचुएशन को, हर इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझ भी पाएँ, क्विकली समझ पाएँ और क्विकली समझा भी पाएँ। क्योंकि चाहे अब वो कोई जॉब हो या कोई बिजनेस हो, सुनने और सुनाने से ही सारी चीज़ होती है, सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। अगर आपको ढंग से समझ नहीं आएगा, आप दूसरों को ढंग से समझा नहीं पाएंगे, तो फिर आप सक्सेसफुल कैसे हो पाएंगे। तो चलिए मैं आपको अब ऐसे कुछ तरीके बताती हूँ जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेहतर कर सकते हैं, उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहला तरीका है वर्क ऑन योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। मतलब कि आपको सिर्फ अपने बोलने के तरीके पे या फिर अपने कंटेंट पर ही काम नहीं करना है, पर आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज और बॉडी पोस्चर्स पर भी काम करना है। आपको अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट भी करना आना चाहिए, यानी कि अपनी कमर झुकाकर बात करना अवॉइड कीजिए, गुस्से की टोन में या सैड सी टोन में बात करना अवॉइड कीजिए, अपने आर्म्स को फोल्ड कर कर बात करना अवॉइड कीजिए। और अगर आप एक स्टेज पर हैं तो ट्राई कीजिए थोड़ा चलकर या फिर थोड़ा घूमकर हैंड जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस के साथ अपनी ऑडियंस से बात कीजिए। इससे आप ज़्यादा अपीलिंग भी लगेंगे और आपकी ऑडियंस आपको ज़्यादा अच्छे से समझ भी पाएगी। दूसरा तरीका है हमेशा क्लियर और ऑडिबल। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, जितना ज़्यादा आप अपने आप को क्लियर रख सकते हैं, जितनी आसानी से आप अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं, जितने सिंपल वर्ड्स के साथ आप अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं और जितनी अच्छी आप अपनी प्रोनाउंसिएशन रख सकते हैं और जितना तेज आप बोल सकते हैं, उतना रखने का ट्राई कीजिए। यानी कि अगर ये आप स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके ऑडियंस में जो सबसे आगे बैठा है और जो सबसे पीछे बैठा है, उन्हें सबको आवाज़ आए और अच्छे से समझ भी आए। तीसरा तरीका है टेक अ ऑनेस्ट फीडबैक।
यानी कि आप जहाँ पे भी जा रहे हैं, जहाँ पर भी परफॉर्म कर रहे हैं, आप प्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर सपोज अगर आप स्टेज पर हैं तो आप अपनी ऑडियंस से अपनी प्रेजेंटेशन और अपनी परफॉर्मेंस के बाद एक ऑनेस्ट फीडबैक ज़रूर लीजिए। उनसे पूछिए कि आप क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेटर कैसे कर सकते हैं, उनके हिसाब से आपको क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए और उन्हें आपको सुनकर, आपकी प्रेजेंटेशन को देखकर कैसा लगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या क्या गलतियां हैं और आप उन्हें इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चौथा तरीका है एंगेज योर ऑडियंस इन डिस्कशन। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कम्युनिकेशन सिर्फ एक इंसान में नहीं होती है, हमेशा एक से ज़्यादा लोगों के बीच में होती है। इसलिए हर बार सिर्फ बोलते ही मत रहिए, दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए और खुद सुनिए। यानी कि ऑल्सो बी गुड लिसनर्स, यानी कि अगर आप अपनी ऑडियंस को भी अपने साथ डिस्कशन में लेंगे, उन्हें भी चांस देंगे बोलने का, अपनी क्वेश्चन रेज करने का, तो आपकी ऑडियंस आपको बेटर समझ पाएगी और आपसे ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगी। आप अपनी ऑडियंस को बेटर समझ पाएंगे और बेटर प्रेजेंटेशन दे पाएंगे, एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। पांचवा तरीका है कि हमेशा लास्ट में छोटा सा रीकैप रखिए। यानी कि अगर आप स्टेज पर या कहीं पर भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बोल रहे हैं, कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ का डिस्कशन चल रहा है, कन्वर्सेशन चल रही है, अपने की पॉइंट्स को एक बार वाइंड अप ज़रूर कीजिएगा और अपनी ऑडियंस को या फिर जो आपको सुन रहे हैं उन्हें उसको एक बार फिर रिमाइंड ज़रूर करवाइएगा। इससे उनके दिमाग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें पहुंच जाएंगी और जो आप मैसेज बताना चाहते थे वो उन तक हमेशा रहेगा। अगला तरीका है मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। यानी कि जोक्स के टाइम पर या कविता या कोई कहानी, स्पेशली जोक्स के टाइम पर आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे बेटर टाइम कौन सा रहेगा। यानी कि किस टाइम पर आप एक जोक को क्रैक कर सकते हैं ताकि वो इनअप्रोप्रिएट भी ना रहे और लोगों को समझ भी आए। अगला तरीका है यूज़ द करेक्ट लैंग्वेज। हमेशा ट्राई कीजिए कि आपकी मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, आप उसी लैंग्वेज में उनसे बात करें। आपको हमेशा अपनी लैंग्वेज को अपनी ऑडियंस और अपनी सिचुएशन के हिसाब से ही रखना चाहिए। इससे आपकी मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस आपको अच्छे से समझ पाएगी। तो ये थे कुछ तरीके जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेटर कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि कभी भी कम्युनिकेशन स्किल्स को हल्के में मत लीजिए। अगर आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या वुमेन बनना है, तो फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और आज के कमेंट सेक्शन के लिए मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर कौन है, या फिर स्टेज पे स्पीकर कौन है, या फिर फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन कौन है। तो आज के लिए बस इतना ही और अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय बाय।